एक्सरसाइज 8 के पार्ट 3 में मैं आपको बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको बताया था जीवाणु से होने वाला अलग अलग तरह का बीमारी, जिसमें उनके क्या लक्षण थे, क्या उसके रोकथाम के उपाय हो सकते हैं। आज मैं बताना चाहता हूँ वायरस से यानी विषाणु से होने वाली कुछ प्रमुख बीमारी, कुछ ऐसे डिजीज हैं जिनके रोग कारक के रूप में पैथोजेंस के रूप में वायरस होते हैं और यह इतना खतरनाक है जिनका लक्षण देखकर आपको पता चलेगा, लेकिन इनका भी रोकथाम का और उपाय मैं बताते चलूंगा। आइए मैं पहला स्टार्ट करता हूं बीमारी। आइए मैं बात करूं, डिजीज का नाम है सामान्य जुकाम, कॉमन कोल्ड। खास करके इसके पैथोजेंस नॉर्मली आपने देखा होगा जब मौसम चेंज होता है इस तरह के बीमारी आ जाते हैं। इसके जो पैथोजेंस है राइनो वायरस के रूप में होता है। यह वायरस के बारे में आप जानते हैं। आरएनए इसमें आनुवांशिक पदार्थ के ऊपर आता है, इसे वायरस को राइनो वायरस कहते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड होता है इसमें आरएनए। कहा जाता है पैथोजेंस राइनो वायरस या कैसे शरीर में एक सिंपल सा आपके दिमाग में रहना चाहिए। संक्रमित व्यक्ति अगर छींकता है या सांस लेता है या खांसी करता है, इसके द्वारा जो ड्रॉपलेट आते हैं वह स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जब प्रवेश करता है तो उसके द्वारा राइनो वायरस नाक और श्वसन मार्ग के जरिए शरीर में प्रवेश करता है। मैन संचरण का ये तरीका है। क्या लक्षण हो सकते हैं जब इस तरह के रोग हो? तो छींक आने लगती है, सिर दर्द रहता है, हल्का बुखार रहता है, शरीर में थकावट रहता है, कमजोरी का अनुभव होता है, नाक से पानी बहते रहता है, तेज जब जुकाम हो जाता है, चेहरे लाल हो जाते हैं, आंख से पानी आने लगता है, नाकों में जलन रहता है, खांसी होती है। इस तरह के सिम्टम्स लक्षण हो समझ जाना चाहिए प्रॉब्लम्स कौन सा है, कॉमन कोल्ड तरह का प्रॉब्लम्स हो चुका है। कैसे रोकथाम किया जा सके? सिंपल था, जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनके संपर्क में ना रहें, उनसे संपर्क से दूर रहें। इतना ही नहीं, उनके द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुएं जैसे रुमाल है, कॉपी किताब है या अन्य जो वस्तुएं होती है, कपड़े हैं, उनका प्रयोग ना करें, उनसे बचें। तो इस तरह के डिजीज से आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। आइए दूसरा डिजीज के बारे में बताऊं। दूसरा डिजीज की मैं बात करूं, चिकन पॉक्स। चेचक का नाम आपने सुना होगा। उसमें बड़ी और छोटी आकार की संरचनाएं का उसका नाम देगा बड़ा चेचक, छोटा चेचक, बड़ी माता, छोटी माता। इसमें हमने बड़ी चेचक यानी चिकन पॉक्स की बात मैं कर रहा हूँ। यह एक वायरस का उत्पन्न होता है, इसका नाम है वेरिसेला वायरस। यह खास करके इस तरह के जो रोग होते हैं वह रोगी के संपर्क से तेजी से संचारित होते हैं, फैलते हैं। इनका क्या लक्षण हो सकता है? आपके सामने बोर्ड पर मैंने डाला, फफोलेदार यानी बड़े बड़े आकार के दाने हो जाते हैं, पूरे शरीर पर हो जाता है, हल्का बुखार रहता है, जोर जोर में दर्द होते रहता है शरीर में, रोगी को बेचैनी सा महसूस होते रहता है, उनको इंटरनली पूरा सफोकेशन होता है। इतनी प्रिवेंशन कैसे इसका रोकथाम कर सकते हैं? सिंपल सा, रोगी के संपर्क से आप दूर रहें, सीधे संपर्क में ना आवे। रोगी को स्वच्छ वातावरण, साफ सुथरा वातावरण में रखिए जिससे उन्हें इस तरह के संक्रमण से राहत मिले। हो सके तो अच्छे डॉक्टर, अनुभवी डॉक्टर के संपर्क में ले जाकर इनका इलाज करना चाहिए। अंधविश्वास में इसे नहीं रखनी चाहिए, जो सामाजिक अंधविश्वास है। आइए एक और डिजीज की मैं बात करूं। नेक्स्ट डिजीज की मैं बात करूं, स्मॉल पॉक्स। खासकर स्मॉल, छोटे आकार के दाना आने लगता है, इसीलिए इसको स्मॉल पॉक्स कहा गया। इसका जो पैथोजेंस है, रोग कारक है वेरियोला वायरस। यह वायरस खासकर इस रोग को उत्पन्न करता है। दूसरा चीज का संचरण मैंने बताया, रोगी के सीधे संपर्क से या थूक या स्प्यूटम या बलगम, इसके द्वारा संचरित होता है यह वायरस। इसके लक्षण क्या क्या दिखेंगे? पीठ और सिर दर्द के साथ अचानक बुखार आने लगता है। इतना ही नहीं, संपूर्ण शरीर पर छोटे छोटे दाना आने लगता है, चेहरा, हाथ, पैर समेत पूरे शरीर पर आ जाता है। इससे रोगी को बेचैनी सा महसूस होने लगता है। आप इससे कैसे बच सकते हैं? एडवर्ड जेनर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पॉक्स वैक्सीन का खोज किया था, आविष्कार किया था। उस एडवर्ड जेनर के द्वारा पॉक्स वैक्सीन जब आया, इस पॉक्स वैक्सीन का इस्तेमाल करके इस रोग से बचा जा सकता है। रोगी को स्वच्छ वातावरण में रखें जिससे रोगी भी सही रूप से ठीक हो सके। इस तरह की आप बीमारी में असावधानी न बरतें, बल्कि इस तरह के रोगी को तुरंत ही डॉक्टर के संपर्क में ले जाना चाहिए और उन्हें स्वस्थ करने के लिए उपचार करने चाहिए। आइए मैं नेक्स्ट डिजीज की बात करूँ। आइए मैं डिजीज की मैं बात करूं, पोलियो। पोलियोमाइलिटिस का पूरा नाम है। इसका एक और नाम ने लिखा साक्स डिजीज। एक्चुअली एक साइंटिस्ट थे साक्स, उन्होंने इस पर खोज किया था, रिसर्च किया था और अपने नाम पर रखा साक्स डिजीज। इसका जो रोग कारक है पैथोजेंस यानी किस विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है, उसका नाम है पोलियो वायरस। खास करके यह भोजन अथवा जल के साथ, जो दूषित भोजन होता है, जल होता है, उसके साथ यह वायरस
बच्चों के आंख में प्रवेश करता है और कहा जाता है ये विषाणु रुधिर प्रवाह रक्त फ्लो के साथ स्पाइनल कॉर्ड में पहुंच जाते हैं। इससे मांसपेशी को नियंत्रित करने वाली जो तंत्रिका तंत्र होती है उसको प्रभावित करती है। स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचकर तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है जो मांसपेशी के कार्य को करने नहीं देती है और शिथिल हो जाने से मांसपेशी काम जब सही से नहीं करेगा, उसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होगा, उसी को हम लोग कहते हैं पोलियो और वह भाग डैमेज हो जाता है। खासकर प्रारंभिक लक्षण क्या हो सकता है? सिर दर्द, उल्टी, दस्त, शरीर में सुस्ती, इतना ही नहीं कमजोरी का अनुभव होने लगता है, पीठ और गर्दन में ऐंठन होता है, क्रैम्प होने लगता है। कैसे इसे बचा जा सकता है? आप कर सकते हैं, बच्चों को गंदे स्थानों पर खेलने से रोक सकते हैं, वहां जाने से रोक सकते हैं। और आप जानते हैं पोलियो का वैक्सीन आ चुका है, पोलियो ड्रॉप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके इस्तेमाल से हम अपने आप को पोलियो से बचा सकते हैं। आइए नेक्स्ट डिजीज की बात करूं। आइए नेक्स्ट डिजीज खसरा मीजल्स। ये भी एक वायरल डिजीज है। इसमें पैथोजेंस के रूप में 2 वायरस का नाम लिखा हुआ, रूबियोला वायरस, मोरबेली वायरस। ये दोनों वायरस इस रोग को उत्पन्न करता है। या कैसे संचरित होता है वायरस? नाजल स्राव होता है, सेक्रेशन होता है। उस सेक्रेशन के जरिए यह एक स्थान दूसरे स्थान, एक मानव से मानव तक फैलता है। कहा था इसका लक्षण प्रारंभिक रूप में देखा जाता है नाक, आंख, ये सबसे पानी आने लगता है। इसके बाद धीरे धीरे शरीर में तेज दर्द होने लगता है, बुखार सा अनुभव होता है, बुखार आने लगता है। संपूर्ण शरीर पर लाल लाल रैसेस, दाना आने लगता है जो कि जलन सा महसूस कराता है। कैसे बचा जाए? रोगी को ठंडी वस्तु के खाने से, ठंड हवा से बचाना चाहिए, गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना चाहिए जो संपूर्ण शरीर को धोया जा सके। और खसरा का टीका आता है जो कि बच्चे को 9 माह की उम्र में लगाकर उसे सुरक्षित किया जा सकता है। इस तरह से इस वायरल डिजीज से हम सुरक्षित बच सकते हैं। आइए नेक्स्ट डिजीज की मैं बात करूं। आइए मैं डिजीज की बात करूं। रेबीज, जिसको हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। ये जो नाम दिया गया हाइड्रो वाटर से रिलेटेड है, फोबिया मतलब डर, यानी इस तरह की बीमारी होने पर लोगों को पानी से डर लगने लगता है। आइए मैं बात करूं इसका रोगजनक यानी किससे यह उत्पन्न होता है। तो वायरस का नाम है, इसको रैबिडो वायरस भी कहा जाता है। इसी का किसी बुक में लाइजा वायरस टाइप 1 भी लिखा मिलेगा। खास करके यह कैसे हमारे शरीर तक पहुंचता है? तो जो संक्रमित कुत्ते होते हैं उनके लार की लार ग्रंथि है, लार में यह वास करता है। और जब यह कुत्ता मनुष्य को काटता है तो मनुष्य में यह कुत्ते के लार से मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है घाव के रास्ते। इस तरह से संचरित होता है। खास करके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है यह रोग। और इसमें कहा था किस तरह के प्रारंभिक लक्षण आपको दिखने लगते हैं? सिर दर्द, गले में दर्द, हल्का बुखार। इसके साथ साथ धीरे धीरे तेज आवाज, तेज रोशनी, ठंडी हवा के प्रति असहनशीलता, यानी उससे शरीर सहनशीलता नहीं प्रदर्शित करता, सेंसेशन खत्म हो जाती है। इस तरह से पानी को देखते ही डर लगता है। पानी को देखना क्या, पानी की बूंद टप टप आवाज से भी डर लगता है। इसीलिए इसका नाम हाइड्रोफोबिया भी रखा गया। कैसे इससे आप बच सकते हैं? जब अगर कोई कुत्ता काटता है तो आप रेबीज का टेस्ट कराते हैं। जैसे ही पता चलता है कुछ लक्षण है तो आप तुरंत ही रेबीज का टीका लगा करके इससे आप सुरक्षित बच सकते हैं। आप घाव की साफ सफाई कीजिए, एंटीसेप्टिक क्रीम का इस्तेमाल कीजिए। पालतू कुत्ते जो पाले जाते हैं घर में, उन्हें समय समय पर रेबीज का टीका लगाना चाहिए और लावारिस कुत्तों से अपने आप को बचाना है, तब जाकर इस रोग से हम बच सकते हैं। इस तरह से मैंने यह वायरल डिजीज बताया। आइए नेक्स्ट और भी वायरल डिजीज बताता हूँ। आइए मैं बात करूँ मम्प्स, गलसुआ भी कहते हैं, कर्णमूल भी कहते हैं। आपने देखा होगा गांव घर में गाल के नीचे सूजन कभी कभी आ जाता है तेज, और इसी का नाम है मम्प्स। ये भी वायरल डिजीज है। मम्प विषाणु के द्वारा यानी मम्प वायरस के द्वारा ये उत्पन्न होता है। यह वायरस भी आनुवांशिक पदार्थ इनमें भी आरएनए होते हैं। इनमें देखा था लक्षण किस तरह का होता है। तो बच्चों में खासकर जो संक्रमित बच्चे होते हैं उनकी लार ग्रंथि यानी कि यहाँ पर दोनों साइड से लार ग्रंथि में सूजन आने लगता है, बुखार आने लगता है शरीर में, ये मुंह खोलने में परेशानी होने लगती है, अर्थात खाने पीने में, थूक निगलने में बहुत ज्यादा कठिनाई होने लगती है। इस तरह के रोग अगर वयस्क में भी होता है तो वयस्क में आप जानते हैं पुरुष है तो उसका विरसन इंटेस्टिस, अगर स्त्री है तो उसका अंडाशय, इनमें भी सूजन आने लगता है। इससे कैसे बचाया जा सके?
तो रोगी को आराम की आवश्यकता होती है, उसे अधिक से अधिक समय तक आराम करना चाहिए। समय पर अगर इसका टीका लगवाया जाए तो रोग से बचा जा सकता है। मम्स टीका ही आता है MMR करके। आइए मैं बात करूं नेक्स्ट और भी एक डिजीज का। आइए मैं बात करूं इन्फ्लुएंजा। फ्लू के नाम से बहुत प्रसिद्ध बीमारी है और वायरल डिजीज है। खतरनाक वायरस के कारण इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। इसके पैथोजेंस रोगजनक कहा था इसके बारे में कि अगर यह बीमारी होता है, इसमें कैसे लक्षण, अचानक तेज बुखार आने लगता है, इसके बाद कपकपाहट सी आने लगती है, छींक आने लगता है, नाक का बहना, संपूर्ण शरीर में दर्द, बेचैनी का महसूस होना, ये सब इसके लक्षण है। इससे कैसे बचा जा सकता है? तो सिंपल सा, इस रोग से बचाव के लिए सबसे पहले रोगी के संपर्क से दूर रहें। अपने आप का स्वच्छता यानी कि जो व्यक्तिगत स्वच्छता है उस पर ध्यान दें। इन्वायरमेंट आसपास के घर के आसपास जो वहाँ पर रहते हैं वहाँ की साफ सफाई बहुत जरूरी होती है। हाइजेनिक स्टेज बढ़ाना चाहिए और इसका वैक्सीन, फ्लू का वैक्सीन का इस्तेमाल करके इस रोग से बचा जा सकता है। आइए नेक्स्ट डिजीज का मैं बात करूँ। नेक्स्ट डिजीज में बात करूँ डेंगू। डेंगू फीवर, जिसे एक नाम दिया गया ब्रेक बोन फीवर भी कहा था। ब्रेक बोन हड्डी यानी सिंपल सा, इस बीमारी पर देखा जाता है, इस बीमारी के होने से शरीर के जो हड्डियां हैं, जो जोड़ है, वहां पर तीव्र दर्द होने लगता है, जैसे टूट रहा हो। इसको ब्रेक बोन फीवर के नाम से भी जाना जाता है। इसका पैथोजेंस यानी रोगजनक डेंगू वायरस के नाम से जाना जाता है। यही वायरस इस बीमारी को उत्पन्न करता है। कह सकते हैं आप वेक्टर, यानी कि यह डेंगू वायरस हम तक कैसे पहुंचता है? एक मच्छर के द्वारा, जो कि काटने से, तो मच्छर कौन सा? एडिस एजिप्टाई नामक मच्छर है और यह मच्छर इस वायरस के लिए वाहक का काम करता है और हम तक पहुंचाने का काम करता है। जब इस तरह का रोग होता है, प्रारंभिक लक्षण के रूप में ठंड के साथ अचानक तेज बुखार आने लगता है। इसके बाद आप देखते हो तीव्र सिर दर्द, मांसपेशी, हड्डियों, जोड़, यहाँ पर तेज दर्द होने लगता है। इसका मुख्य लक्षण के रूप में जाना जाता है। कैसे बच सकते हैं? अपने आसपास के वातावरण की साफ सफाई कीजिए, मच्छरों को भगाइए, मच्छरों से बचें, जो कि इस तरह के वायरस हम तक ना पहुंचे और हम इसे सुरक्षित रह सकते हैं। आइए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा।